जो सत्संग की शैली सीखी जाती है, सत्संग के बोलने के लच्छेदार शब्द सीखे जाते हैं, वो केवल मनोरंजन होते हैं, मन का नाश करने वाले नहीं होते। और सत्संग होता है मन का नाश करा करके सच्चिदानंद तत्व में स्थित करना। ये सीखने पढ़ने पढ़ाने से नहीं होता। नायमात्मा प्रवचने लक्ष्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, वेद कहता है। जब तक परब्रह्म तत्व का बोध नहीं हुआ तब तक प्रवचन सिर्फ मनोरंजन होगा, प्रवचन नहीं। स्वयं का अनुभव नहीं हुआ, स्वयं परमानंद में नहीं डूबा, स्वयं निर्विकार नहीं हुआ, माया पर विजय प्राप्त नहीं की, काला तत्व जो कालातीत तत्व है उसका साक्षात्कार नहीं। अब क्या प्रवचन, किस बात का प्रवचन? अंधे को अंधा पकड़ करके ले जा रहा था मार्ग में चलाने, दोनों कुएं में गिर गए। क्योंकि जब तक तत्व बोध नहीं, भगवत साक्षात्कार नहीं, तब तक प्रवचन क्या? और रही कि आगे कोई प्रवक्ता होना चाहिए, तो जिनकी सृष्टि है यदि उनकी इच्छा है तो मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। मूक से वेद पाठ करवा दे, मूक से। सच्ची मानो, न कभी बैठकर सत्संग सुना है और ना हम कभी सत्संग सीखा है, सुना भी नहीं। क्योंकि भक्कड़ महापुरुषों का परब्रह्म में स्थित महापुरुषों का संग रहा। गंगा किनारे अगर कुछ क्षण बैठकर समझा दिए तो दिमाग वही बोलेगा, वही समझेगा जो बोल रहे हैं, क्योंकि जीवन उसमें रमा हुआ है। हम क्या जाने सत्संग, हम क्या जाने प्रवचन शैली, पर जब प्रभु ने बुलवाया तो उसका रंग हुआ। आप तो कैसे, किसी को निमंत्रण कार्ड थोड़ी भेजा गया, फोन थोड़ी किया गया। आप सब भौरे की तरह लुभायमान होकर प्रियालाल के चरणों में आसक्त चित्त वाले बन गए। सत्संग का फल क्या है? यही फल है। जब भगवत कृपा से सत्संग कहोगे तो जगत मंगल करने वाला बनेगा, और जब सीख के बोलोगे तो जगत का मनोरंजन होगा। जेब भले भारी हो जाए लेकिन तुम्हारा हृदय प्रेम से नहीं भरेगा। उसके लिए तो निरंतर भजन और भगवत तत्व में निष्ठा चाहिए, और भगवत कृपा से आप सब उसमें हैं। छोटी मोटी क्रियाओं में डांट लगना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मूल बात सुधर गई है। क्या आप सबके हृदय में बात बैठ रही है कि हमारी श्री जी है, हमारी लाडली जो है, महारानी जो है ना, बस इतने से ही तुम्हें निकुंज मिल जाएगा, बात मान लेना। और सत्संग का उद्देश्य होता है संस्कृति का नाश करके भगवत तत्व में स्थित होना। बड़े भाग पाई सत्संगा विनय प्रयास हो, ये सीखने से नहीं होता। जो आपने पढ़ा है वही आपको अनुभव हुआ है। आप चले हैं उस मार्ग पर, आपने उसका स्वाद चखा है, आपने उसकी विषमता और क्षमता दोनों देखी है, फिर बोलो तो सामने वाले के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। सत्संग सीख करके जो बोला जाता है प्रभावशाली नहीं होता, जो अनुभव करके बोला जाता है वो प्रभावशाली होता है। जो बोलने के लिए शास्त्र पढ़ता है उसको शास्त्र समझ में नहीं आ सकते, जो चलने के लिए शास्त्र पढ़ता है वो बोलने लायक बन जाता है। इस रास्ते को समझना। उनसे हमने कहा ये खेती है, प्रेमानंद की खेती है, विषयानंद की नहीं, प्रेमानंद की। और प्रेमानंद की खेती में एक से एक प्रेमानंद में छका हुआ कभी भी निकल सकता है, कभी भी। ऐसा मत समझो कि मुरझाए हुए छोटे छोटे पौधे हैं, ये प्रेमानंद से सींचे जाते हैं, ये प्रेमानंद में स्थित है, ये प्रेमानंद की कृपा में है। तो फिर प्रेमानंद से वंचित कौन होगा? जो रेखा से उधर होगा, जो रेखा से इधर है और प्रेम में डूबा हुआ कुछ भी बोले बिना पढ़ा लिखा भी सामने वाले का कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। कितने ऐसे संत महापुरुषों को देखा, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, देहाती भाषा में एकदम बोलते हैं, और वो वेद में आप वही सूत्र ढूंढ सकते हो जो बोल रहे, क्योंकि वो उसी में स्थित है। आज यही दुर्भाग्य है
कि कोई शास्त्र का साक्षात्कार नहीं करना चाहता, शास्त्र को पढ़ लिख के सुनाना चाहता है, तो होगे क्या? उससे कुछ नहीं होगा, मनोरंजन केवल होगा। शास्त्र का साक्षात्कार, जो शब्द लिखा है, जो पंक्ति लिखी है, उसको आपने अनुभव किया, अनुभव करके उसमें स्थित हुए, अब बोलो, ना आपका कुछ बिगड़ पाएगा और न दूसरे का। जो सुनेगा माया पर विजय प्राप्त कर लेगा, उसे सत्संग कहते हैं। जिन जिन महापुरुषों की वाणी से भगवत चरणारविंद में आसक्त होने की प्रेरणा मिली, आसक्त होने का बल मिला और आसक्ति हुई, वो सब भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष है। उनकी वाणी देख लेना। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए, ना कि प्रवचन। भगवत प्राप्त हो गए तो करना क्या है? क्यों बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम पुष्यन्ति च रमन्ति च। फिर तो वही कहना है, वही गाना है, वही सुनना है, उसी में रमण करना है, उसी में संतुष्ट रहना है। और कभी किसी के सिखावे या बहकावे में आकर कि हम प्रवक्ता बनेंगे, तो प्रवक्ता ही केवल रह जाओगे, अनुभव नहीं होगा। आप श्री की प्राप्ति के लिए लगन लगाओ, तो आप ऐसे बोलोगे कि जो बोलोगे वो चमत्कार कर देगा। पहले हमें चाहिए हम अपने आप में स्थित हो, कोई भी विकार, कोई भी प्रलोभन हमें भ्रष्ट ना कर दे, हमें गिरा न दे। पहले आप विजय प्राप्त करो, तब तो दूसरों का हाथ पकड़ करके भव समुद्र से बाहर करने की योग्यता आएगी। वाणी के द्वारा, संकल्प के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, उनको उपदेश करके चेष्टाओं में, सत चेष्टाओं में लगाने के द्वारा, तभी तो भगवत साक्षात्कार करा पाएंगे। जब स्वयं पहले अपना कल्याण करो, पहले अपने भी भगवत तत्व का दर्शन करो, पहले अपनी अविद्या को दूर करो, तब कोई बात आएगी। और जब अपनी अविद्या दूर होती है तो कोई दूसरा रह ही नहीं जाता। अपना आराध्य देव होता है तो बस अपने आराध्य देव का जस गान कर रहे। आराध्य देव ही श्रोता है, आराध्य देव ही वक्ता है, दूसरा कोई बचता नहीं। आराध्य देव ही गुरु है, आराध्य देव ही शिष्य है, कोई नहीं बचता, केवल प्रभु ही प्रभु। अब किसको उपदेश करे? चल पड़ा तो प्रभु की चर्चा हो रही, कोई ऐसा नहीं कि मैं ज्ञानी हूं, आप अज्ञानी हो इसलिए आपको सुना रहे, नहीं, स्वाभाविक भगवत इच्छा से। जब तक भागवत का स्वरूप हृदय में नहीं होगा, आप स्वयं भागवत नहीं बनेंगे, तब तक भागवत का प्रवचन अधूरा। स्वयं भागवत बनकर, भागवत का अनुभव करके फिर भागवत कहो तो जो सुनेगा वो सब भागवत बन जाएगा। यही शास्त्र का आंतरिक रहस्य है। शास्त्र वर्णन कर रहा है और उसका रहस्य कुछ और है, वो तभी समझ में आएगा जब आप उसमें डूबेंगे, उसमें आप अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहम को लीन करेंगे। पर ऐसा नहीं होता। इन दिव्य शास्त्रों का जो भगवत प्राप्ति के लिए है, और उनका एक साधन बना लेते हैं। जो साध्य है उनको साधन बना लेते हैं और साध्य विषय, संपत्ति, सम्मान ये रख लेते। बिल्कुल भूल हो गई, अविद्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, कोई लाभ उससे नहीं हुआ। इसलिए किसी के भी कहने सुनने से कभी ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए कि मैं प्रवक्ता बनूं, मैं उपदेश करूं। नहीं, जो गुरुजनों ने उपदेश किया उसका साक्षात्कार करो, ये लगन लगाओ। जब आप परिपक्व हो गए, पुष्प में पराग आ जाता है तो भौरे अपने आप मंडराने लगते हैं, किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता। जब आप में भगवत तत्व का प्रकाश हो जाएगा तो अपने आप दूर दूर से खिंचे हुए भगवत रसिकासक्त चित्त वाले आपको घेर लेंगे। उपदेश देने की जरूरत नहीं, स्वाभाविक आपके वचन, सहज आपकी वाणी जगत मंगल करने वाली बन जाएगी। इसलिए अपने को भगवत साक्षात्कार करना है। अपने लिए शास्त्र लिखे कि हम उनको पढ़ करके, उनको मनन करके और प्रभु के मार्ग में सच्चे पथिक बने। शास्त्र दूसरों के उपदेश के लिए नहीं बने हुए। जय जय राधा वल्लभ।